हेलो गैस। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? और आई होप बीटीसी में ट्रेड किया होगा। तो ये अगर आप मैं कल की प्लान करूँ तो बीटीसी में जो मैंने कल यहाँ पे आपको 1 आवर का सपोर्ट जोन और एरो को मैंने बोला था, अगर न्यूज़ पॉजिटिव आई तो यहाँ से एक पुल बैक हो सकता है। तो सेम वैसे ही हुआ। देखो क्या हुआ, न्यूज़ हमारा पॉजिटिव आया, है ना। जो आपको मैं दिखा देता हूँ जो यूएस का। देखो क्या है, न्यूज़ पे आप डिपेंड करो। देखो जो यूएस का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग था वो प्रीवियस कितना था 53, फोरकास्ट कितना गया था 54 किया गया था, पर एक्चुअल उससे काफ़ी ज़्यादा आया, इसलिए उसका मूवमेंट काफ़ी बना रहा। तो बीटीसी में देखो आप उसी टाइम ये 7 बजे करीब ही है। देखो 7 बजे करीब है ये मूवमेंट, देख रहे हो। 7 बजे करीब मूवमेंट है ये। तो जो मैंने बोला था सेम वैसे ही हुआ। और कल के दिन देखो मूवमेंट आया 20 SMA के ऊपर आया, और प्रीवियस जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर था उसको भी ब्रेक कर गया। और फिर मैंने बोला था यहाँ पे 1 आवर का रेसिस्टेंस जोन है, जिसमें आप एक थोड़ा सा यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लिए होते तो आप एक मोमेंट कैप्चर कर लेते, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लिए होते तो आप एक मोमेंट यहाँ पे कैप्चर कर लिए होते। देखो कितना सिस्टमेटिक वे से अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर सपोर्ट और रेसिस्टेंस को फॉलो करते हैं और प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो देन हमें एक काफ़ी अच्छा ट्रेड मिल जाता है, और प्रोबेबिलिटी हमारी अच्छी हो जाती है कि जो हम एनालाइज कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखो कितना परसेंटेज मूव आया था कल। देखो ये आप सपोज आप यहाँ से लेते 700 पॉइंट, 700 पॉइंट गैस बहुत होते हैं। और अगर आप यहाँ से सेल का ट्रेड लिए होते यहाँ से ही 500 का पॉइंट इजिली कैप्चर हो जाता। बाय द वे अगर आपने कल ट्रेड नहीं लिया तो कोई बात नहीं, चलिए आज का प्रिडिक्शन करते हैं। आज मार्केट एनालिसिस क्या हो सकता है, कैसे बीटीसी प्रिडिक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल आज कैसा है। सबसे पहला क्रूड ऑयल कैसा है, पहले हम न्यूज़ में जाएंगे देन फिर मार्केट स्ट्रक्चर में जाएंगे, है ना। न्यूज़ में देखो आप क्रूड ऑयल थोड़ा सा बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 2% बढ़े हैं। तो इसीलिए इंडियन मार्केट का भी कंडीशन ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो कोई बात नहीं, है ना। अब हम देखते हैं आज कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि नहीं है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने, देखिए आज है 4 अगस्त, है ना। 4 अगस्त है आज। ये आप देखो, मैं थोड़ा सा इस पे, आप तो क्या है ना, आप लोग बाई सेल पे ज़्यादा ज़्यादा फोकस मत किया करो। आप ये समझा करो कि कहाँ पे ट्रेड ले, कहाँ पे ट्रेड ना ले। आप मार्केट को समझने की कोशिश करो तो ही आप लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर सकते हो। देखो पहला क्या आ रहा है, आज है 4 अगस्त, ट्यूसडे, ठीक है। यूएस ट्रेड बैलेंस आ रहा है, इस पे आप फोकस कर सकते हो। देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जॉब जॉब ओपनिंग का जो सुबह के यूएस में 10 बजे होगा, पर इंडियन मार्केट में 7 बजे करीब होगा। और इस 7 बजे जो बीटीसी का मार्केट, जो यूएस का मार्केट ओपनिंग होता है उसी टाइम होगा। तो इसमें आप फोकस करना क्या हो सकता है। देखो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो जो जॉब ओपनिंग का क्या है, प्रीवियस कितना था 7.6 मिलियन, पर इस बार मीटिंग कितना 7.4। अगर देखते हैं एक्चुअल कितना आया, अगर एक्चुअल अच्छा आएगा तो मार्केट मूव अप ट्रेंड में जाएगा, अगर डाउन आएगा तो मार्केट गिरेगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक, ये देखो अभी क्या हो सकता है ना। आप देखो मार्केट स्ट्रक्चर पता करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है। देखो मार्केट स्ट्रक्चर अगर हम पता करें, मार्केट स्ट्रक्चर के लिए हम लाइन चार्ट का यूज़ करते हैं, आप जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो मतलब आप न्यू हो। तो देखो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है हमारा, अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर हम थोड़ा जूम आउट करके देखें तो ये हमारा डाउन ट्रेंड में है। मार्केट स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में है, जब तक ये ब्रेक नहीं करता विथ बुलिश कैंडल विथ बिग वॉल्यूम, देन तब तक हम नहीं मान सकते कि स्ट्रक्चर हमारा अप ट्रेंड में हो गया है बीटीसी। नहीं तो तब तक आपका साइडवेज चलता रहेगा, है ना। जब तक कोई ट्रेड डील नहीं आती ना, कभी ट्रम्प बोलते हैं कि हो गया, कभी बोलते हैं कि नहीं हुआ, तो इसी में मार्केट फंसा हुआ है। अगर हम बात करते हैं, देखिए आउटर स्ट्रक्चर कितना है हमारा, एक्सटर्नल
डाउन ट्रेंड में है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा क्या कह रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कह रहा है ये डाउन ट्रेंड में था, राइट, ये डाउन ट्रेंड में था, लेकिन अगर इसके ऊपर मार्केट गया तो देन ये अप ट्रेंड में हो जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर पे, है ना। इसीलिए तो देखो मार्केट क्या रिजेक्शन ले रहा है। और मे बी ये हम कोई भी क्या होता है ना, कोई भी ट्रेडर क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं बता सकता कि आज प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा। देखो क्या हो सकता है, आपको पहला सिनेरियो पता चल गया ना, देखो पहला सिनेरियो पता चल गया, ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर का रेसिस्टेंस है, जो मेजर रेसिस्टेंस है। अगर न्यूज़ अच्छी आई तो क्या कर सकता है प्राइस हमारा, देखो एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये 1 आवर का है ना, चलिए देखो अगर न्यूज़ अच्छी आई तो प्राइस आपका यहाँ तक जा सकता है, इजीली जा सकता है। अगर इस अगर प्राइस अच्छी नहीं आई देन फिर मार्केट आपका यहाँ तक आ सकता है। टोटल डिपेंड अपॉन द न्यूज़। आपको ही पता होता है कि बीटीसी ज़्यादा मूवमेंट करता है न्यूज़ पे, है ना। देखो क्या हो सकता है मैंने आपको बता दिया। मैं आपको थोड़ा सा एरो भी कर देता हूँ ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए। ये देखो अगर मैं, अब तो ध्यान देना है ना, ये देखो ये एरो है, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। अगर प्राइस दोबारा वापस आया और ये देखो इसमें क्या होगा ना, 60 से अबव हमारा आरएसआई भी चला जाएगा तो मतलब बुलिश हो जाएगा, तो आप यहाँ पे अच्छा सा ट्रेड बाय साइड देख सकते हो। और यहाँ क्योंकि बायर एक्टिवेट हो जाएंगे, न्यूज़ अच्छी रहेगी तो बायर एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर न्यूज़ अच्छी नहीं तब तक क्या होगा, तब क्योंकि 5-6 घंटे तब तक क्या होगा, 5-6 घंटे आपका प्राइस क्या कर सकता है ना, देखो बड़ा कैंडल बनाता है रिजेक्ट मार देता है, प्राइस आपको क्या कर सकता है, ऊपर माल ऊपर गया प्राइस यहाँ तक ऐसे साइडवेज हो सकता है जब तक न्यूज़ ना आए। अगर न्यूज़ अच्छी आती है ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है ना 20 SMA के ऊपर है, एक पॉजिटिव सिग्नल है। अगर न्यूज़ अच्छी आती है तो ठीक है, अगर न्यूज़ अच्छी नहीं आती तो डंप हो जाएगा, है ना। तो ये है आज का प्रिडिक्शन, आज का एनालिसिस। और देखो क्या है ना, ये मैं तो यही बोलूँगा सबसे सेफ जोन होता है एक न्यूज़ के अराउंड आप ट्रेड लो, तो वहाँ पे क्या होता है ज़्यादा मूवमेंट मिल जाता है, पर लेकिन आपको प्रॉपर ऐसा लगा के रखना होता है। जैसे देखो अगर आप वेट करते 7 बजे का तो इजिली आप कैप्चर कर लेते, है ना। क्योंकि क्या है ना, कहीं भी घुस जाना वो सही नहीं होता है, एक सही टाइम पे घुसना, सही टाइम पे ट्रेड लेना वो मैटर करता है। आप यहाँ पे होते, आप यहाँ कैच कर लेते। वैसे यहाँ पे क्या है ना, आप साइडवेज जोन होने दो, जितना भी साइडवेज जोन हो रहा है होने दो यहाँ पे। क्योंकि क्या है ना यहाँ पे ब्रेकर भी है, ब्रेकर कब टूटेगा, जब न्यूज़ अच्छी आएगी तो ब्रेकर टूटेगा, अगर न्यूज़ अच्छी नहीं आई तो देन फिर आपका चला जाएगा 1 आवर सपोर्ट जोन के पास, है ना। बाय द वे आप सेफली ट्रेड करना विथ एसएल के साथ। और अगर आपको ये एनालिसिस प्रिडिक्शन सही लग रहा है तो आपने आप ट्रेडर फैमिली, ट्रेडर ग्रुप, ट्रेडर फ्रेंड को आप सेंड कर सकते हो, उनको बता सकते हो। क्या है ना, एक्चुअली मेरा मोटिव बस ओनली ये है कि आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देना, आपको प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे से बता देना, समझा देना, जिससे क्या होता है ना आप लॉन्ग टर्म तक, चाहे इंडियन मार्केट हो चाहे बीटीसी मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, आप वहाँ पे सरवाइव कर सको। क्योंकि क्या है बाइसर का रिकमेंड दूंगा, आप एक आपको लॉस होगा तो आप मार्केट से निकल जाओ। अगर आप मार्केट को पढ़ना सीख गए तो आप इजीली लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर सकते हो, हैज ए कैरियर इसको ले सकते हो, है ना। देखो ठीक है गैस, अब मिलते हैं नेक्स्ट डे मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारा प्रेडिक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे एंडिंग हुए हैं। अब देखते हैं कल क्या है ना, मोस्टली हमने अभी 10-12 दिन से एनालाइज कर रहे हैं आप लोग के साथ, तो 10-12 में 1-2 बार आपका एसएल गया है, पर लेकिन आपका आपका टारगेट अच्छे से अचीव हुआ है। अगर आप नहीं जानते तो आप फर्स्ट डे से हमारा वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।